नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज है 39 ईयर। सवाल थे कि ज्वेलरी बिज़नेस को काफ़ी आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, तो बिज़नेस कब और किस तरह बढ़ेगा और इनको बड़ा लाभ किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं आपके हाथ में देखूँ, तो जो आपकी भाग्य रेखा है 39 ईयर्स की एज में अच्छी है, बट एक रेखा यहाँ पर आकर मिल रही है, देखिए चंद्र की ओर से। जब ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में होता है, किसी व्यक्ति के हाथ में, लगभग 40वें वर्ष से जो आपका भाग्य रेखा है, उसमें एक भाग्य रेखा और मिल जाए और ये इस प्रकार आगे बढ़े, या तो ये रेखा इस प्रकार रहेगी या फिर रेखा इस प्रकार रहेगी। दो भाग्य रेखा हाथ में अच्छी हैं, अच्छा लाभ देने वाली रहेंगी। और इस वाली भाग्य रेखा से मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए, इसका मतलब साफ-साफ यही है कि आपका जो भाग्य उदय होगा, वो जन्म स्थान से दूर होगा, और जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतना लाभ मिलेगा। बाहरी लोगों के सपोर्ट से बहुत बड़ा भाग्य उदय आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी मान के चलिएगा कि अगर आप अपने ज्वेलरी के बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो सोशल मीडिया से आपके जीवन में बड़ा भाग्योदय रेखाओं में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपके हाथ में देखना चाहूँ, तो ये आपके हाथ का शुक्र पर्वत है। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, तो देखिए जीवन में आगे बढ़ने के मौके और बारंबार आपको ग्रोथ मिलने वाली रहेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में काफ़ी अच्छी और काफ़ी सक्षम और काफ़ी अच्छी होती हुई मैं आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। अगर एक मौका जाएगा तो परमात्मा दूसरा मौका आपको देंगे, और इसका ये मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा मिलेगा। जीवन जब जब लॉन्ग टर्म पे निवेश करेंगे, चाहे कहीं भी, कैसे भी, किसी प्रकार भी करें, आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। सेकंड फ्लैंज पर देखेंगे तो आड़ी रेखा मौजूद है, तो अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता अच्छी रहेगी, और एक तर्क वितर्क शक्ति जो होती है व्यक्ति की, तर्क कैसे करता है, वितर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया रहने वाली रहेंगी। अगर आपके हाथ में आपका मणिबंध देखा जाए, तो देखिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार का मणिबंध देखिए, जो किताबों में मैंने पढ़ा है और जो अपने गुरुजनों से सीखा है, वो मुझे ये सिखाया गया है कि 3 मणिबंध रेखा जब हाथ में होती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला ये 75 वर्ष की आयु को दिखाता है। तो मैं इस बात का दावा नहीं करूँगा कि 75 वर्ष की आयु रहेगी। देखिए, जीना-मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है, बट कहीं न कहीं लंबी उम्र को तो ज़रूर दिखाता है। कितने भी साल की रहे, बट देखिए परमात्मा ने जितना जीवन दिया है, वो पूरा ज़रूर होगा। तो इस बात के तो योग है, बट आयु कितनी रहेगी ये मैं नहीं बता सकता। इसके अलावा मान सकते हैं कि जितना आप समाज सेवा करेंगे, और देखिए अमृत मंत्र दे रहा हूँ आपको, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप। जिस व्यक्ति के हाथ में 3 मणिबंध रेखा होती है, अगर वो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र की एक माला भी जप ले, ऐसा नहीं है कि देखिए आपको सुबह 4 बजे जगना रहेगा। सुबह 4 बज के 10 मिनट यानी ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, एक माला 2 से 3 मिनट में हो जाएगी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र की, और फिर दोबारा सो जाइए। बट ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नाम जाप करते हैं भगवान का, तो व्यक्ति के घर में भाग्योदय बहुत ही ज़्यादा, घर में माँ लक्ष्मी का आना शुरू हो जाता है। चंद्र पर ये रेखा देखिए, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे कि हाथ, वह कहने को करोड़पति हैं, बट ये रेखा उनके हाथ में थी, तो वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो गए, और मान सकते हैं बड़ी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। उनके जीवन में कमी कोई नहीं है, बट ये है कि अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, और फिर बहुत नेगेटिव थिंकिंग लेने वाले होते हैं। तो ये समस्या आपके जीवन में भी रह सकती है। आप नेगेटिव थिंकिंग बहुत ले सकते हैं। इस तरह के आपके हाथ में पूरे पूरे योग रेखाओं में मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारी मंगल देखेंगे, भारी मंगल आपके हाथ में अच्छा है। इस प्रकार का भारी मंगल देखिए, भारी मंगल जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाता है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी व्यक्ति दबाव को कितना झेल सकता है, ये चीज़ दिखाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें भारी मंगल द्वारा देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, कैसे जीवन में सुख संपन्नता रहेगी, किस प्रकार के योग रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में भारी मंगल से पता चलेगा। तो मान सकते हैं कि जीवन में कितना भी संघर्ष, कैसा भी दिक्कत परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति बड़े संघर्ष को काटने में सक्षम रहेगा। बड़ा संघर्ष जब भी आएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देकर जाएगा। इस प्रकार के योग बन रहे हैं व्यक्ति। अगर बुरा समय भी आया, देखिए कितना भी बुरा समय आ जाए व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति संघर्ष से लड़ जाता है, समस्याओं से भिड़ जाता है, और अपने अच्छे समय का आगमन करता है। बुरे समय को हँसकर काटने वाले हाथ में योग बन रहे हैं। गुरु पर्वत देखेंगे, गुरु पर्वत आपके हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के गुरुदेव बृहस्पति जब होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों का आप पर विश्वास है। आप मान के चलिएगा कि वो विश्वास कभी ना टूटे, कैसे भी ना टूटे। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हैं कि आपके फ़ायदे से 4 लोगों को नुकसान हो जाए,
तो वो कार्य कभी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, गुरुदेव बृहस्पति इस प्रकार के ग्रह हैं या फिर किस प्रकार के देव हैं कि ऐसा व्यक्ति एक बार को पूजा पाठ ना करे, किसी भगवान को ना माने, नास्तिक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बृहस्पति का प्रभाव है और बृहस्पति सर पर सवार हो जाए तो व्यक्ति पावर को हासिल करता है, पोजीशंस, अथॉरिटी, नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट सब कुछ हासिल करता है चैरिटी के द्वारा। देखिए, बृहस्पति ग्रह जो होते हैं पूजा पाठ से ज़्यादा दान दक्षिणा करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े समाज सेवक देखे गए। जितने भी लोग समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा से बड़े हो जाते हैं और बड़ा लाभ कमाते हैं, उनके सर पर बृहस्पति देव की अच्छा आशीर्वाद होता है। उनके सर पर बृहस्पति देव सवार हो गए, ऐसे व्यक्ति सबसे पहला बड़ा व्यापारी बनेगा, सरकारी नौकरी में बहुत ऊंचाई तक जाएगा। इसके साथ साथ सदोगुणी नेचर रहेगा, सात्विक नेचर रहेगा, धर्मात्मा रहेगा और एक सत्यवादी जीवन जिएगा और बड़ी सफलता को अर्जित करेगा और अंत में मोक्ष मुक्ति को पा जाएगा। ये बृहस्पति देव का प्रभाव होता है। तो व्यक्ति एक बार को भगवान की पूजा अर्चना ना करे बट बहुत बड़ा समाज सेवक बनता है और समाज सेवा से अपनी मुक्ति कर लेता है, मृत्यु लोक से मुक्त हो जाता है। ये प्रभाव कहते हैं मुझे बृहस्पति देव द्वारा दिख रहे हैं। तो आप एक बार को पूजा जप नाम जप ना करें बट कर्म द्वारा, अपने दानवीर स्वभाव द्वारा आप बड़ी सफलता को अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। शनि पर वी साइन हल्का सा बना हुआ है, बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। बुढ़ापे में अच्छा लाभ ये साइन देने वाला रहेगा। आपको इस साइन के द्वारा जीवन देखने को मिलने वाले रहेंगे। सूर्य पर देखिए बहुत सुंदर सूर्य रेखा है। देखिए, अगर हाथ में नेगेटिव चीजें होती, सूर्य रेखा होती तो सफलता मिलती, संघर्ष भी ज्यादा रहता। बट मान के चल सकता हूँ कि आपके हाथ में इतनी कोई नेगेटिव चीजें नहीं दिख रही है। सूर्य पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा जो कि होनी चाहिए, आपको सूर्यदेव की सीम कृपा देती है। बाकी सूर्यदेव को कुछ उपाय दे दूंगा जिन्हें अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, हमेशा करते हैं, तो फिर आपको सूर्यदेव की भी सीम कृपा जीवन में देखने को मिलने वाली रहेगी। तो इस तरह के योग आपके हाथ में सूर्य पर भी मुझे दिख रहे हैं। बुध पर देखेंगे तो बुध पर देख पा रहे हैं 2 से 3 रेखा मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है, बिजनेस करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होता है और व्यापार ही आपको सफलता की चरम सीमा पर लेकर जाएगा और बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ व्यापार से कमाने में सक्षम रहेंगे। अगर व्यापार के अलावा कुछ और करते हैं तो व्यक्ति टाइम वेस्ट करता है, जॉब व्यक्ति से नहीं हो पाती। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बनने की समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेता व्यक्ति। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बाकी पिंकी फिंगर सही है, तो अपनी बात को कहने पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चूक जाते होंगे। सही समय पर सही बात करना व्यक्ति को नहीं आता, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। मनी का मैनेजमेंट करते हैं बट खर्चा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना रहेगा। जब जब ज़्यादा जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। यहाँ पर दोनों उंगली आपके हाथ में अच्छी हैं, सही सीधी अवस्था में, तो सेंसिटिव टाइप नेचर रेखा देने वाली होती है। देखिए, हृदय रेखा फिर बृहस्पति तक पहुंची, हृदय रेखा फिर बृहस्पति तक ही जा रही है। जब हृदय रेखा बृहस्पति तक जाने लगे तो ये फिर इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में बृहस्पति देव की असीम कृपा को पाकर बड़ी सुख सफलता को अर्जित करेगा। वो कैसे करेगा देखिए, मैंने वीडियो में पहले समझा दिया, समाज सेवा से भाग रहेगा। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, बहुत उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मस्तिष्क रेखा उससे भी अच्छी है, बिल्कुल सीधी है। ये देखिए, बहुत सेंसिटिव टाइप नेचर दे रही है। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधी बात सीधे मुंह पे बोलना पसंद करेंगे, कभी बीट पीछे बुराई ना करना और जो मन में आ रहा है वो बोल देना। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं। बाकी मस्तिष्क उत्तम है तो दिमाग इस तरह हमेशा अच्छा रहेगा। दिमाग से जो भी निर्णय लेंगे उनमें सफलता अर्जित करेंगे। जीवन रेखा अच्छी, यहाँ पर ट्रायंगल बनना है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक समय पर आकर सफलता भी मिलने वाली रहेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन रेखा अच्छी है तो परमात्मा द्वारा पूर्ण जीवन ऐसा आपको मिला हुआ है, उसको सार्थक बनाइए, समाज सेवा करके और गरीबों के काम आकर, उसमें अच्छा आपको जीवन देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। जब जीवन रेखा 2 भागों में टूटती है तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला आप मान के चलिएगा तो बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और भी बहुत सारी समस्या जिनमें आने वाली रहती है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में जीवन रेखा पर योग में देख पा रहा हूँ। बाकी मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, तीर्थ यात्राओं के दर्शन, संतान द्वारा पूरी सेवा भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाली रहेगी। यहाँ पर बुद्ध पर देख पा रहा हूँ, बुद्ध रेखा है, अच्छी बुद्ध रेखा है, तो आपको अच्छा हेल्थ और अच्छा बिजनेस बनाने में सक्षम रहेगी। देखिए, आपके हाथ में भाग्योदय में देख पा रहा हूँ, जो आपकी इच्छा है बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना, तो वो आप ले जाएंगे, बहुत आसानी से ले जाएंगे। इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके हाथ में। बाकी मान के चलिएगा कि यहाँ पर एक हल्का सा कट लग रहा है, तो लगभग 46 वर्ष के आसपास संभल के रहना पड़ेगा। उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कहीं मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो सकता है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 46 वर्ष के आसपास थोड़ी बहुत दिक्कत बन रही है, 46 से 48 वर्ष के बीच थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी आपके हाथ में कोई समस्या नहीं है, बस नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग समस्या है, इसका मैं आपको उपाय दे दूँगा। चंद्र के उपाय करते आपको लाभ मिलेगा। देखिए, मैंने आपके 5 क्वेश्चन पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सॉल्व मिल होंगे। ना तो मैं आपके हाथ में हेल्थ इश्यूज़ देख पाया, ना मैं आपके हाथ में समस्या देख पाया। जो समस्या है बस नेगेटिव थिंकिंग है, चंद्र हल्के-फुल्के खराब हैं, वो उनका समाधान अगर करते हैं, तो फिर बड़ी सफलता मिलेगी और मिल भी रही होगी। क्योंकि देखिए, चंद्र देवता इतने अच्छे ग्रह होते हैं कि अगर वो खराब भी हो जाएँ, तो भी सफलता में हल्की-फुल्की रोक-टोक होती है, बट सफलता मिल जाती है। तो ऑप्शन रहेगा, उपाय कर भी लें तो भी लाभ है, ना करें तो देखिए थोड़ी बहुत रुकावट आएँगी, बट वो भी इतनी बड़ी नहीं होने वाली रहेंगी, तो ऐसी रहेगी। आपको कोई डाउट या क्वेरी रह जाए इसके बाद, तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर करके भेजेंगे। इसके अलावा मान के चलिएगा कि उपाय ज़रूर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर। वीडियो देखने के तुरंत बाद ही कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, सैटिस्फाई नहीं है, और हमें उपाय के लिए लिख दीजिएगा कि आप हमें उपाय दे दीजिए, तो हम आपको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। ये चीज़ रहेगी। और वीडियो का रिव्यू देना ना भूलिएगा ध्यान से। और ये दोस्तों, इस वीडियो को पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।